मेरे बारे में नहीं सोचा तो उसके दिल में कोई पाप होगा। मैं बहुत एरोगेंट हूं बट फॉर अ गुड रीजन। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं फॉर अ गुड रीजन। आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट आउट। लेकिन इसमें किसी को नुकसान नहीं है। मैं हमेशा अगर बोलता हूं तो किसी के अच्छे के लिए बोलता हूं और किसी की वॉइस बन के मैं बोलता हूं। होता है कि जैसे अगर यस बॉस और चलते चलते में जैसे मैंने गाया तो कोई म्यूजिक डायरेक्टर होगा, अरे यार नेक्स्ट टाइम शाहरुख की पिक्चर मिलेगी ना, मैं अभिजीत को नहीं गवाऊंगा। टारगेट ये नहीं है कि मैं इस पिक्चर में क्या म्यूजिक दूं, ऐसा म्यूजिक दूंगा मजा आ जाएगा, लेकिन उनका टारगेट है कि वो पिक्चर मिलेगी तो मैं अभिजीत को नहीं गवाऊंगा। दैट बिकम्स देयर मेन एम। तो म्यूजिक डायरेक्टर्स अगर ये इतना नैरो माइंडेड हो जाते कि मैं सिंगर को नहीं गवाऊंगा, मैं इसको नहीं गाऊंगा, मैं खुद ही गाऊंगा, भले ही मैं मुंह से ना गाऊं, कहीं से भी गाऊं। आजकल तो माइक कहां लगता है कुछ समझ में नहीं आता, कहीं पे भी माइक लगा देते हैं तो साउंड भी आपको डिफरेंट मिलती है, गाना हिट हो जाता है। अब ये रिसर्च करना पड़ता है गाया कहां से, हम लोग तो मुंह से गाते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने जिनके गाने मैंने गाए जो सॉन्ग्स आर इमॉर्टल। अब माइंड मत कीजिए, सुनील शेट्टी की आवाज आपने सुनी है, इतनी मीठी नहीं जितनी मीठी मैं गाता हूं। उसके लाइफ के गाने अगर उठा के देख लीजिए, तुम दिल की धड़कन में रहते हो या शहर की लड़की या अक्षय कुमार को देख लीजिए। अभी मुझे ऐसा लगता है अक्षय कुमार को जो अगर मीठी आवाज अगर मेलोडियस वॉइस थी तो मेरी थी। अब जो भी कर रहा था एकदम से अक्षय कुमार की आवाज ही मिली उनको फाइनली, वो वाली आवाज। लेकिन ये आवाज तो मेरे अंदर जो मटेरियल है दैट शुड सूट ओनली टू द स्टार मटेरियल। आप एरोगेंट माने जाते हैं, इसमें बुराई क्या? आपको लगता है कि शायद ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है या ये जो आपकी क्वालिटी है इसने आपको कहीं ना कहीं काम में आपने सफर किया, शायद ये म्यूजिक डायरेक्टर शायद इसलिए आपके बारे में कम सोचते हैं क्योंकि आप इतनी हिम्मत रखते हैं। जो इसका मतलब वो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, उनका टारगेट ही मैं हूं, वो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यू कुड बी सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट? अभी क्या है, नहीं, नाउ दे आर सफरिंग। रेडियो में कोई गाना बज रहा है, चिंगारी कोई भड़के, तो आप सब हमेशा बोलेंगे किशोर का गाना है, ये नहीं बोलेंगे कि राजेश खन्ना का है। मैं एक्चुअली गलत कह रहा हूं, गाना मेरा नहीं है, जमाना उसको एक्सपेक्ट करता है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि नहीं ये गाना जतिन ललित का है, ये गाना आनंद मिलिंद का, ये गाना अन्नू मल्लिक का है, ये गाना आदेश का है, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा। लेकिन पब्लिक बोलती है गाना अभिजीत का है। इफ इट इज अ मैटर ऑफ मनी, इफ इट्स अ मैटर ऑफ फाइनेंस, इफ इट्स अ मैटर ऑफ ब्रेड एंड बटर की फिल्मों में गाके, तो मैं उससे बहुत ऊपर निकल गया हूं। थैंक्स टू फिल्म इंडस्ट्री जिसमें मेरे अंदर का बिजनेसमैन को एक बिजनेसमैन बना दिया। आई एम कैपेबल ऑफ फाइनेंस लॉट ऑफ मूवी। आज मैं जिस बिजनेस पे हूं बिकॉज ऑफ म्यूजिक बट नॉट इन म्यूजिक बिजनेस। मैं मेरे डिफरेंट जो भी मैं क्वालिफाइड आदमी हूं, आई एम ए सीए जो भी है, मैं आज इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउस के साथ इन्वॉल्व हूं। आई एम किसी कंपनी में, आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर, ब्रांड कॉफी ब्रांड, आई एम पार्टनर इन दैट। मैं उसको बूस्ट नहीं करता हूँ, नाम बोलूंगा, सो दैट्स मी। सो अब वो लोग सोचते हैं कि यार ये आदमी सही था, ये आदमी इधर है, बट स्टिल आई फील लाइक हेल्पिंग एवरीवन जिसने मेरे लिए लाइफ में किया। आई कैन नॉट गिव देम बैक। अगर मुझे यस बॉस जतिन ललित ने दिया तो मैंने, जतिन ललित ने वो गाना मुझे गवा के मुझे तो बना दिया, लेकिन मैंने जतिन ललित को क्या दिया? दिखाया तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। बट ये है कि पब्लिकली सबके सामने बोल सकता हूं कि यस, इनकी वजह से मैं हूं। अन्नू मल्लिक ने मुझे जितने गाने दिए, बेस्ट ऑफ अन्नू मल्लिक कंपोजिशन, मेरे ख्यालों की मलिका बोलिए, तुम्हें जो मैंने देखा, या बादशाह, मैं हूं ना, सब बिकॉज मुझे इस तरह के गाने मिले जो इमॉर्टल हुए। दे आर लकी जिन्होंने मेरी वॉइस को यूज किया है, दे आर लकी जिन्होंने उदित नारायण को यूज किया है। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं चाहता हूं सभी मेरे से सीख लें, सब सिंगर्स, और वो लोग दे शुड डू व्हाट आई हैव डन। तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, राज़ ये कैसे खोल रही हो। आपकी शुरुआत ऑफ कोर्स फेमसली आर डी बर्मन से हुई। ही पिक्ड यू फॉर आनंद और आनंद,
वो शुरुआत तो हुई, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप बॉम्बे आए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे, एंड देन सडनली यू फ्लोड इनटू म्यूजिक। नहीं, कोई म्यूजिक को प्रोफेशन बना नहीं सकता, कोई सिंगर बन नहीं सकता। यू हैव टू बी बोर्न, यू हैव टू बी बोर्न सिंगर। आप अचानक बोला रही नहीं चल रहा, चलो सिंगर बन जाते, तो दे आर द मोस्ट बेवकूफ पीपल। अगर मैं आज एरोगेंट हूं, दैट इज द रीजन क्योंकि मैं आर.डी. बर्मन की डिस्कवरी हूं। आई एम द ओनली वन। आर.डी. बर्मन ने किसी को डिस्कवर नहीं किया, भले ही नए सिंगर्स को गवाया हो, चांस नहीं दिया। आई एम द ओनली वन। तो मैं बाकी लोगों को तो मानता ही नहीं हूं। आज चाहे कितने बड़े कोई इंटरनेशनल एक्लेम कर ले, वो लोग सिर्फ साउंड ढूंढते रहते हैं। अब मैं कौन सा साउंड इंट्रोड्यूस करूं? दे डोंट मेक साउंड, दे कैन नॉट बिकम इवन 1% ऑफ आर.डी. बर्मन। लेकिन हमारे सो कॉल्ड इंटरनेशनल क्लेम और म्यूजिक के आप 2 या 3 फिल्मों के नाम याद रखेंगे, बाकी आप कब आए कब चलेगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। Do you have A.R. रहमान in mind? मुझे कोई भी नहीं, मुझे आर.डी. बर्मन के अलावा किसी का नाम ही नहीं याद है। आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट आर.डी. बर्मन्स म्यूजिक। जब तक उस लेवल तक क्या उसके 50% नहीं पहुंचता हूं, तो मैं उसकी म्यूजिक के बारे में बात ही क्यों करूं? जब आपने शुरुआत की, हर सिंगर में अपना एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो एक खास क्वालिटी से आता है कि मेरे अंदर शायद ये है जो मुझे दूसरों से अलग कर सकता है। आपको क्या लगता था कि आप में, आपकी वॉइस में वो क्या खास बात थी, आपको खुद को लगा कि आप अपनी जगह बना सकेंगे इस तरह से? मुझे अगर कंपटीशन था किसी से, तो दैट वाज ओनली किशोर कुमार। राइट। उनके रहते आप सोच लीजिए उस समय जहाँ पे किशोर कुमार, लता जी, आशा जी सब गा रहे, बड़े धुरंधर, रफी साहब जस्ट गुजरे थे। उस टाइम सपना देखना कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूंगा, ऐसा भी नहीं कि बचपन में था जी। मैं कॉलेज तक में आ गया था। अभी जैसे लोग बुढ़ापे में गा रहे, आप उनको देखिए पुराने, तो कितने एल्बम मेड इन इंडिया, जब अलीशा चिनॉय का निकला था तो उनमें भी कुछ एक सिंगर का निकला था, उनको लाइफ लॉन्ग किसी ने ब्रेक नहीं दिया क्योंकि म्यूजिक एक्टर लोग इस ऐसी वॉइस को कभी यूज ही नहीं करते थे। आज उनको चांस मिला है बुढ़ापे में। दे आर नॉट न्यू कमर, उनकी कमर चौड़ी हो गई है। दे आर वेरी ओल्ड। रिमिक्स गाते थे या उनका वीडियो निकला था, अभी अवार्ड ले रहे। सरप्राइज, इवन म्यूजिक एक्टर्स में भी ऐसे हैं जो अपनी एज छुपाने के लिए गंजे हो जाते हैं। उनकी वाइफ एयर इंडिया में रिटायर हो गई है 10 साल पहले, तो दे आर बीन कॉल्ड कि ये लोग अभी न्यू जनरेशन है। इट्स अ कर्स कि वो लोग अभी आए। जिंदगी भर उनको कुछ नहीं मिला। जो मेरे से भी पहले थे या मेरे साथ आए लेकिन नहीं चले, वो अभी उनको थोड़े से गाने मिल गए, वो लोग हिट हो रहे हैं, बट दे आर वेरी ओल्ड। वो अपनी टोपी उतार दे तो असली मालूम पड़ जाए एज कितनी है। बहुत से लोगों की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक किसी की बात नहीं। अभी जाके उनको मिला ठीक है, बट दे डिडंट डिजर्व दिस इतने दिन से, जहां पे असली कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो अभी का म्यूजिक डायरेक्टर को एक ट्रैक बनाते हैं, उस ट्रैक में आप गिटार डाल दो या सैक्सोफोन डाल दो या कीबोर्ड डाल दो, एक सिंगर डाल दो, ये हो गया। सो यू आर नॉट अ हीरो ऑफ दैट सॉन्ग। जिस पिक्चर में शाहरुख खान या अमिताभ होते हैं तो आमिर खान होते हैं हीरो। अब मालूम पड़ जाए उसमें राजपाल यादव और आमिर खान का पैरेलल रोल चल रहा है, जबकि हाइट दोनों की सेम है। मे बी राजपाल इज लिटिल टॉलर, हाइट दोनों की सेम है जी। तो ट्रैक ही बन गया ना वो, सारे कैरेक्टर उसमें। तो हम जब आते हैं किसी गाने में तो हम रूल करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि अगर मेरे गाने इस टाइम नहीं आ रहे तो स्टिल थैंकफुल टू गॉड कि तो मैं इधर से इधर पहुंच जाता। अगर सोचिए इस तरह का गाना, एक डीके बोस या उस तरह का एक गाना अगर मेरे हिस्से में आता और मैं गा देता और हिट हो जाता, तो आज आप इतने रिस्पेक्ट के साथ मेरे इंटरव्यू नहीं करते। अगर इस एरा में मैं गाना गाऊं, दैट इज मजबूरी कि मुझे गाना पड़ रहा है। अगर मैं नहीं गा रहा हूं, दैट मीन्स I am ruling the way I want to be. Right. But do you think your voice is still fully explored? You just need 10 songs, good 10 songs, evergreen songs to be remembered all over. जब तक म्यूजिक रहेगा, I have 500. शायद रफी साहब, किशोर कुमार के बाद अगर मेलोडी गाने में आएगा तो मेरे ही होंगे। अच्छा, अभी एक चीज मैंने पढ़ी थी कि आपने और 3-4 और म्यूजिशियंस और जगजीत सिंह, जसविंदर नरूला, आप सबने मिलके, खास करके आपने एक लेटर लिखी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अबाउट नॉट अलाउइंग पाकिस्तानी सिंगर्स, आई मीन, टू
सिंग इन इंडिया। मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, मैं उनको उस लेवल पे लाता ही नहीं हूँ। उन कव्वालों को और जो भिखारी टाइप गाते हैं उनको सूफी बोला जाता है। सूफी इज डिफरेंट ग्रेड। सूफी अब नहीं है किसी के पास। मैं उस दर्जे पे हूं जहां पे इन लोगों का नाम मेरी जुबान पे आना नहीं चाहिए। इंडिया उस कंट्री के सामने, आई थिंक इवन नेपाल, श्रीलंका आर बेटर। आप वहां पे जाके फिर भी कुछ कर सकते हैं, बट इन दैट कंट्री यू डोंट हैव एनीथिंग। इट हैज टू बी वन वे। सिर्फ वही आएंगे इधर। अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए मैं वहां चला गया, मैं क्या करूंगा? वहां पे भूखे मरूंगा। दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्रोवाइड। जस्ट इमेजिन शाहरुख खान वहां पे चलेगा, वहां की फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, कहां पे ज्वाइन करेंगे? क्या करेंगे? नथिंग। वहां पे कुछ है ही नहीं, ना थिएटर्स, ना इवेंट्स, ना टीवी, ना म्यूजिक, ना कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट मतलब शादी ब्याह में लोग खाना खा रहे, वो लोग गाते हैं वहां पे। वेटर पानी तक नहीं देता उनको। ये मेरी आंखों देखी बात है। हम जब वहां पहुंचते हैं सब खड़े हो जाते हैं, और वही जो लोग यहाँ पे हीरो बन के घूमते हैं हमारे यहाँ पे सिंगर, वहां पे वेटर उनको पानी तक नहीं देता। इवन दे डोंट लाइक देम, दैट्स व्हाई दे आर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड देयर। तो दे गेट एवरीथिंग हियर। सेकंड, उस टाइम मेरा स्टैंड था तो सब हिपोक्रेट लोग थे, सब मेरे को क्या स्टैंड लिया आपने, लेकिन मेरे और जगजीत सिंह के अलावा कोई भी खड़ा नहीं हुआ। किसके लिए नहीं खड़ा? मुझे नहीं, मैंने अपने लिए तो नहीं किया था। मैं तो बहुत कुछ कर चुका हूं। जगजीत सिंह किंग, वो सिर्फ आने वाली जनरेशन के लिए बात कर रहे हैं। हम भी वही कर रहे थे कि आने वाली जनरेशन जो हमारी है, कहां एक तरफ कारगिल हो रहा है, एक तरफ हर रोज मारे जा रहे हैं, एक तरफ हर रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, और कुछ यहाँ पे जिनको हम लोग, पता नहीं आपके चैनल में मेरा इसको एडिट कर देंगे, जिनको सोफिस्टिकेशन में वो लोग फिल्म मेकर है, बट बेसिकली देयर जॉब इज अ पिंग। वो पहले पाकिस्तान से लाते, अब ब्लू फिल्म के हीरोइनों को भी लेके आ रहे, तो दे आर वर्स देन पिंग। एक रियलिटी शो में आप एक पॉर्न स्टार को लाते हो। हम जो देख रहे हैं हम भी गलत हैं। मैं तो नहीं देखता हूं, दावे के साथ बोल सकता, मैंने नहीं देखा। वो रादर आई विल वॉच दैट पॉर्न मूवी, बट उस स्टार को मैं रियलिटी शो में नहीं देखूंगा। अभी मुझे लगता है कि सब लोग इसी तरफ ही बात कर रहे हैं, तो मैं अकेला एक देशभक्त, सब मुझे मार रहे हैं, मैं झंडा लेके अकेले भूखो। मेरी हालत कैसी है मालूम है? मैं एक बच्चे की तरह, जिसको मालूम नहीं तिरंगा झंडा क्या होता है, मैं भी अकेला एक बच्चे की तरह झंडा लेके आगे बढ़ रहा था, कोई मेरे साथ नहीं आया। अब कट टू नाउ आई एम ए डिफरेंट अभिजीत। हिपोक्रेसी अगर किसी ने मुझे सिखाया तो आई कैन बी बिगर हिपोक्रेट देन। आई वॉन्ट एवरी पाकिस्तानी सिंगर्स सब इधर आ जाने चाहिए, और हमारे सिंगर्स लोग को छुट्टी कर देनी चाहिए। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। सुन लीजिए इस बात को, क्योंकि जब ये लोग यही सिंगर्स के लिए बोल रहा था, यही म्यूजिक एक्टर्स के लिए बोल रहा था, वो दिन दूर नहीं जब म्यूजिक एक्टर्स भी आ जाएंगे वहां से। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी, वहां के लोग बहुत हैंडसम एंड बहुत गुड लुकिंग है। हमारे यहाँ पे सब 5-5 फीट के हीरो हैं। वहां के लोग असली पठान और असली लोग हैं। आई वॉन्ट देम इंटायर, और हमारे रोजी रोटी पे ये लोग मार दे, सब पाकिस्तानी यहाँ पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में छा जाए, बस इतना सा ख्वाब है। आई एम वेरी हैप्पी। फाइनली जब आप गाते हैं वो उसको अगर आप थोड़े से वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकें, दैट इंटायर एक्सपीरियंस, यू नो, वेयर इट टेक्स यू, वेयर डज योर सॉन्ग टेक यू, एंड व्हाट आर यू गोइंग थ्रू एट दैट टाइम। वील एंड ऑन दैट नोट। आप बताएंगे? मैंने कोशिश किया था कि इट विल बी ए स्टेट बात रखूं, म्यूजिक नहीं लाऊं, लेकिन अभी रोक नहीं पा रहा हूं। आपकी सवाल का जवाब दे देता हूं। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीते जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। बड़ी मुश्किल है मेरा हो सकता है कुछ कड़वाहट है, हो सकता है कहीं सच धुंधला सा गया है, पर जैसे ही अभिजीत अपने सुरों को छेड़ते हैं, हवाओं में सिर्फ मिठास ही फैलती है और बहुत दूर तक साथ भी चलती है। इसी मिठास का एहसास हमेशा साथ रहेगा बिटवीन अस।